स्ट्रेट लाइंस कहाँ तक हो गया बुकलेट? सर सर चल रहा है धीरे धीरे। चल रहा है धीरे धीरे, तो फिर नहीं चलना चाहिए ना धीरे धीरे। 1A 1B तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था। 2A तो तुम पीछे हो थोड़ा सा। 2B 2C इस थर्सडे तक तो हो ही जाना चाहिए। सुन लिया सबने? हाँ हाँ सर सर, हो जाएगा। यस सर हो जाएगा हो सी तक जाएगा। तो मिनिमम Thursday। मिनिमम मिनिमम। हाँ सर ओके हो जाएगा। यस सर। चलो लेट्स कंटिन्यू इन रैप स्ट्रेट लाइंस पर से। स्ट्रेट लाइंस का लास्ट टॉपिक एंगल बाइसेक्टर है, करेक्ट? यस सर। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और फिर हाँ। पीओएसएल। यस आज का कोड 1294, समझ गए? ठीक है सर। यस सर हाँ ओके सर। सर 1 to 9। अभी 2-3 Yes. क्लास इनको सुधारने के लिए रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा मैं। ओके, लास्ट बढ़िया क्लास सर। भी मैंने शायद से वो प्लेलिस्ट में तो अपलोड कर दी थी, अभी नहीं करूंगा। हाँ सर वो प्लेलिस्ट पे था। चलो एनीवे, लेट्स मूव ऑन। वी वर डिस्कसिंग एंगल बाइसेक्टर्स। बच्चों सबको पता है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर में प्लस माइनस आता है, करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस सर एक एंगल बाइसेक्टर प्लस से आएगा, एक माइनस से आएगा, सच दैट दोनों बाइसेक्टर हमेशा क्या होंगे? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर। अब हमें डिस्कस करना है द सेकंड पार्ट ऑफ द थ्योरी व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट एक्यूट ऑब्ट्यूज या एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। थोड़ा सोच के आए? यस सर। हाँ सर। ओके चलो इधर देखो। एंगल बाइसेक्टर ऑफ द रीजन कंटेनिंग एनी पॉइंट। मैं ओरिजिन के लिए बता रहा हूँ, तुमसे मैं किसी और पॉइंट के लिए भी पूछ सकता हूँ। क्लियर? यस सर। So let's understand this. These are the two lines. Let's say origin lies in this region. Then we have to find out the angle bisector of this angle. Correct everyone? यस सर। यस। यस सर So इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर चाहिए। तो कहना इसे इसी के लोकस एच कॉमा किया है देन एवरीवन? यस सर। ओके, अब क्या स्टेप्स हैं देखें, फिर वो समझ जाओगे तुम। स्टेप 1, इफ द लाइंस की इक्वेशन पहले लिख रहा हूँ। लाइन L1 इज A1x प्लस B1y plus C1 equal to 0. Line L2 is A2x. So step 1 of getting the answer of this question is, first step, make C1 and C2 positive. क्यों? वो अभी समझाऊंगा। Step 2, take plus sign. Where? Where बच्चों? In the combined equation. In the combined equation to get your answer. बस प्लस साइन लो, वहां से आंसर आ जाएगा। बस यही है स्टेप्स। अब क्या प्रूफ है इसका समझो। रेडी? यस सर। यस सर तो हम सबको पता है कंबाइंड इक्वेशन इज दिस A1x plus B1y plus C1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस माइनस आता है मॉड हटाने के बाद। तो मैं मॉड से पहले की बात कर रहा हूँ, कर सकता हूँ? यस। हाँ सर। ओके, अब मुझे एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन चाहिए, तो बस मॉड हटाना एक तरीके से। एग्रीड ना? यस सर। हाँ सर। यस। तो अब सुनना, C1 C2 पॉजिटिव क्यों बनाया, कौन बताएगा? एनीबॉडी? हाँ मीर बोल। सर अगर ओरिजिन ले रहे हैं तो बाकी सारे पॉइंट्स को 0 ही रखना है, तो दोनों का साइन सेम हो जाएगा। ओरिजिन और एच कॉमा के, कम ऑन, थोड़ा सा फंडा कौन से टॉपिक का है? L1 L2 greater Point than। with respect to line. वेरी गुड। फंडा इज ऑफ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। कैन आई से L2 के रिस्पेक्ट में ओरिजिन का साइन चेक करते हैं तभी C1 आता है ना बच्चों? समझ? यस Yes, sir. यस। कैसे करते हैं? L1 के रिस्पेक्ट में ओरिजिन का साइन चेक किया तो 0 0 रखते हैं, क्या आंसर आता है बच्चों? C1, राइट? यस सर। यस। अब मैंने C1 को अगर पॉजिटिव बना दिया, इसका क्या मतलब है कि अगर बाय द वे लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 5, तो तुम लाइन L1 ये नहीं लोगे, क्या लोगे? -2x minus Plus 5. Yes sir. बिल्कुल क्लियर यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि L1 की वैल्यू पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में C1 है, वो पॉजिटिव बना दिया। तो अब बताओ L1 के रिस्पेक्ट में h, k एंड ओरिजिन आर ऑन द सेम साइड और नॉट? कम ऑन। यस सर। हाँ सर। वाइल दूसरा एंगल बाइसेक्टर का वो जो लोकस होता है h, k, वो अपोजिट साइड में हो जाता है L2 के रिस्पेक्ट में। देखो कम ऑन, यस सर। मतलब पूरा फंडा किसका है? पोजीशन ऑफ अ पॉइंट का है। देखना तुम्हें फील आ जाएगी।
L1 के रिस्पेक्ट में origin and h comma k are on the same side, so L1 के रिस्पेक्ट में h comma k should also give me positive value. एग्री करो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट मैं यूज करूंगा. नाउ L2 के रिस्पेक्ट में बात करते हैं. L2 के रिस्पेक्ट में origin क्या देता है हमें? कम ऑन. C2. C2. और C2 को भी मैंने क्या बना दिया फर्स्ट स्टेप में? Positive. पॉजिटिव. नाउ L2 के रिस्पेक्ट में origin और इस क्वेश्चन का आंसर जो h कॉमा k है वो दोनों वापस क्या है? सेम साइड पे है. सेम साइड यस सर. वाइल अगर दूसरा एंगल बाइसेक्टर निकालना होता तो अपोजिट साइड पे होता. हाँ है ना? Yes. Sir. बट ये वाला मुझे चाहिए नहीं. तो वापस बोल रहा हूँ L2 के रिस्पेक्ट में जो मेरा अभी करंट क्वेश्चन का आंसर है दैट शुड आल्सो गिव मी अ पॉजिटिव साइन. जल्दी से एग्री करो यहाँ तक फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन. Yes, sir. Yes, sir. हाँ है ना कार्टूनो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. अब बताओ फर्स्ट व्हाट है? फर्स्ट इज L1 के रिस्पेक्ट में h कॉमा k मतलब a1h प्लस b1k प्लस c1 की बात कर रहा हूँ ना बच्चों? Yes, sir. हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. और ये h कॉमा k ही है, तुम्हें पता है वो तो. सो L1 के रिस्पेक्ट में h कॉमा k पॉजिटिव मतलब a1h प्लस b1k प्लस c1 की वैल्यू पॉजिटिव है. एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट L2 के रिस्पेक्ट में h कॉमा k भी पॉजिटिव है. L2 के रिस्पेक्ट में h कॉमा k कौन है देख लो. यस यही चीज है जो पॉजिटिव है. कम ऑन. यस Yes, sir. ओके. वाइल अगर दूसरा एंगल बाइसेक्टर निकालना होता तो ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाता. एग्री करो. कम ऑन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो ऑब्वियसली डिफरेंस चीज हो रही है कुछ. तो अब क्या करना है देखना. मेरे मॉड ओपन करना है. वाइल मॉड के अंदर ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, नीचे वाला तो वैसे ही पॉजिटिव है. सो कैन आई से मॉड के अंदर पूरा वाला पार्ट पॉजिटिव है? Yes, Yes, sir. sir. तो बताओ मॉड कैसे ओपन होगा? Positive. सेम थिंग. सेकंड पार्ट ये भी पॉजिटिव तो ये वाला मॉड भी कैसे ओपन होगा? Positive. अब इस पॉजिटिव को अगर मैं कंबाइंड इक्वेशन में इंटरप्रेट करूं तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव मतलब ओवरऑल प्लस साइन के साथ ऑब्टेन हुआ ही नहीं हुआ है. कम ऑन. Yes, Yes, sir. sir. यस वही स्टेप 2 बोल रहा है डायरेक्टली टेक प्लस साइन इन द कंबाइंड इक्वेशन टू गेट आंसर. समझ में आ गया प्रूफ? Yes, Yes, sir. sir. वाइल तुम्हें बहुत अच्छी तरह फील भी आना चाहिए कि दूसरा बाइसेक्टर माइनस के साथ आएगा. क्यों? क्योंकि L2 के रिस्पेक्ट में ओरिजिन और h कॉमा के अपोजिट साइन के देखेंगे तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी. मॉड के अंदर नेगेटिव है तो ये वाला पार्ट माइनस के साथ ऑब्टेन होगा. कम ऑन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फील आ गया सबको? हाँ, sir. तो यही पोजीशन ऑफ अ पॉइंट का फंडा ओरिजिन के अलावा भी मैं किसी और में पूछ सकता हूँ. तो अच्छी तरह कॉपी करो.
सर बायनोमियल का टेस्ट बहुत आसान था। सुना मैंने। एक दो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ थी क्या? नहीं सर, नहीं दी। नहीं सर, सर, सारी सही लगा सर, सारी सही। सब सही थे सर, परफेक्ट। सर एक क्वेश्चन में मतलब डबल वो मल्टीपल करेक्ट टाइप में 2 ऑप्शन थे, बट हम्म। एक ही मार्क हो रहा था। ओके 100 C 48 और 100 C 52 सेम हाँ, होता है ना, सर। बट एक ही मार्क हो रहा था सर। ओके ओके। चलो आज ड्रैग लिस्ट आएगी तो देखता हूँ मैं। सर सिद्धार्थ हियर। हम्म, सर मतलब ये प्रोसीजर किए बिना भी हम दोनों लाइंस को प्लॉट करके ओरिजिन का ग्राफ पे ओरिजिन का पॉइंट ग्राफ पे चेक कर सकते हैं ना, मतलब ये यार वो तो algebraic- फिर वही हो गया ना कि पीएनसी में 45,600 के फैक्टर निकालने हैं तो मैं सर मैनुअली कर सकता हूँ ना। हाँ सर, हाँ है ना, वो हाँ तो सर, वही हाँ हुआ ना। तो हर चीज नहीं कर सकते क्योंकि वो लाइन में पैरामीटर डाल देंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, समझ रहे हैं आप? हाँ सर, इसमें तो algebraic लिखना। सो दैट origin lies in the angle bisector this one। हम कंसेप्ट हर एंगल से समझ रहे हैं, और कभी प्लॉट करके तू कर पाया तो हमेशा तू कर ही सकता है। क्लियर? यस सर, थैंक यू। ओके सर। आगे बढ़ूं मैं? यस सर। सर एक मिनट। आज जितने प्रेजेंट हैं उनमें से कितने बच्चों ने लास्ट लेक्चर मिस किया था? ऑनेस्टली रेज हैंड। आज जो प्रेजेंट है उनमें से कितने बच्चों ने लास्ट लेक्चर मिस किया था? ऑनेस्टली रेज हैंड बच्चों। डाउट पनिश नहीं कर रहा हूँ मैं, तो बस पूछ रहा हूँ। सर आधा मेरा मिस हुआ था। आधा एक मेरे को आई डोंट क्रिसमस केयर। भी था इसलिए। ओके, अब तुम सबके हमेशा रीजन ऐसे कैसे होते हैं? सर आई एम गोइंग टू माय नेटिव प्लेस। हैं? हर जना नेटिव प्लेस पे कैसे जाता है? कि भाई इलेक्शन के लिए खड़े होते हो? हाँ, जिसको देखो मेरे को मैसेज ये करते, सर आई एम गोइंग टू माय नेटिव प्लेस, देयर नेट कनेक्शन इज वीक। हाँ, क्या करने जाते हो? इलेक्शन के पंचायत में खड़े होने जाते हो, या क्या कन्यादान करने जाते हो? क्या करते हो तुम? वहां जाके बता दो। सर गांव की हवा खाने जाते थे, गांव का हवा। तू वहीं रहा कर रहे। सर ज्यादातर को तो पेरेंट्स ही जबरदस्ती खींच के लेके जाते हैं। हाँ सर, हाँ सर। साल में मना भी दो करते तीन तो अच्छा, हमारी पेरेंट्स थोड़ी बोले है। उधर ही बाहर रुका के चलो, रखते एक हैं। तो दिन का उनको यार छुट्टी थोड़ा ले सीरियसली लो। इस बात की इम्पोर्टेंस समझाओ कि मतलब यही में यू कांट डू हियर एंड देयर, इवन दो यू हैव द लग्जरी ऑफ बीइंग एट होम एंड अटेंड द क्लास, यू कांट अफोर्ड दैट नेट कनेक्शन वीक, ये सब वैसे ही इतनी हडल्स है क्लियर करने के लिए, और हडल्स क्यों क्रिएट कर रहे हो? सर आप पेरेंट्स को प्लीज समझाओ ना सर, बहुत मैंने तो ऐसे बहुत बार सर एक समझाया। मीटिंग रख लो ना सर, प्लीज मैं तो नहीं सर। समझते समझते गया सर। था। सर सर, एक एक मैसेज मीटिंग, भेज दो। एक हर मीटिंग। महीना 12 महीने में से घुमाते सर रहते हैं। भले ही नेक्स्ट 15 पीटीएम मिनट में बात एक करना, टॉपिक लेकिन ये निकालना बता सर। दो भाई। एक मैं सच्ची में सेशन लूंगा नेक्स्ट वीक में कभी। एक बार थोड़ा पेरेंट्स से वापस बोलूंगा ये कॉमन पॉइंट्स कि तुम समझो और तुम्हारे पेरेंट्स को भी समझाओ, मैं भी समझाऊंगा। मैंने लास्ट पीटीएम में भी बताया था कि इट इज नॉट एन इजी कप ऑफ टी कि तुम मतलब बिना सेक्रीफाइसेस करे क्लियर करोगे। ना तुम कर सकते हो ना तुम्हारे पेरेंट, उनको भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और तुम्हें भी करना पड़ेगा। तो इफ यू थिंक कि अरे अभी तो कोई पेश की क्लासेस ही करनी है, कॉलेज अभी बंद है, चलो गोवा घूमने चलते हैं, वहीं से क्लास अटेंड कर लेना, हो गया जेई, बता रहा हूँ मैं सच्ची में। सर ऊपर से सिर्फ 1 साल बाकी हो। मतलब दिस इज नॉट अ गुड थिंग। मैं ये पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, बस जिसका भी है, तुम्हारा रोल है, उनका रोल है कि अगर तुम बार बार ऐसे घूमने का सोच के कि वहीं से पढ़ाई हो जाएगी और ये सेक्रीफाइस नहीं कर सकते तुम या तुम्हारे पेरेंट्स, तो फिर कहीं ना कहीं गैप रह जाएगा, बता रहा हूँ। हर दिन हमारे लिए कंपटीशन है। यस वी कैन रिलैक्स आफ्टर मेजर्स फॉर 2-3 डेज, अदरवाइज हमेशा ही गाड़ी चलनी है ये तो। और साल में एक आध बार थोड़ा सा रिलैक्स होगा जब पेस की भी हॉलीडेज होगी, नथिंग एल्स। सर मतलब एक पूरे साल चैप्टर में पीछे कभी हो भी जाते नहीं। हो ना तो कितना पीछे फील होता है, नहीं होता फील कभी? हाँ सर, बहुत ज्यादा हाँ सर। सर, हाँ बहुत सर। ज्यादा होता है। हाँ सर, फील बहुत तो हो होता जाती है। होता हाँ है। सर। अब डबल ट्रैक में तो यार डोंट मेक अ न्यूसेंस आउट ऑफ इट। यस सर। यस, एमटी के बाद कभी प्लानिंग भी करनी हो, तो ऐसी प्लानिंग करो कि एमटी के जस्ट बाद, या फिर कोई वेकेशन वेकेशन आ रही हो जैसे हम समर में देते हैं, अप्रैल में कभी देंगे, तब करो।
अदरवाइज डोंट डू। एमटी के बाद इज द गोल्डन टाइम, तो मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, एंड दैट इज, अगर तुम्हें तपस्या अच्छा करनी है, दैट इज द गोल्डन टाइम टू डू बैकलॉग आल्सो। सर मैं तो लाइक फाउंडेशन बिल्डर में 4 साल से था ना, तो मेरे तो पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम ऑलरेडी 4 साल से हो, तो तुम 2 साल कम पढ़ोगे तो भी हो जाना चाहिए। मैं ऐसा थोड़ी हूँ। ये तो बहुत ही अलग ही रीजन सुना मैंने। ये सर आप क्लियर ये है सबको? पॉइंट्स पेरेंट्स को बताओ ना सर प्लीज। हाँ सर प्लीज। हाँ सर प्लीज। हमेशा ही समझाऊंगा, बट मैं एक बार समझाऊंगा, तुम 4 बार समझाओगे तो तुम्हें ज्यादा समझाना। हाँ हाँ सर सर, वो हम लोग हमें बार बार समझा देते समझाएंगे। हैं। हमें कहा हिम्मत। किसके सर पेरेंट्स इनके सर को हर बोल रहे हैं रोज उनके बच्चों समझाते हैं की? सर, कुछ दो होता है। झापड़ सर। पड़ेंगे और तो नहीं सब हो शुद्ध तो हो ये जाते अभी सब की लोग। बात, अभी की बात ही मेरी रिकॉर्डिंग में सुना देना यार। सर ये आप सर के सेंड ही नहीं हैं ये करोगे? प्रवचन, ये हमने कोई हाँ रेंट पे लिया हुआ फैकल्टी नहीं है। रिकॉर्डिंग ये ना, कर रही हूँ। हाँ, जो हाँ हमारे सर, लिए हाँ सर। ये रेंट पे लिया हुआ वकील नहीं है जो हमारे लिए काउंसलिंग कर रहा है। यस, इट इज अ वेरी स्ट्रिक्ट थिंग कि यू सर कांट क्लियर जेई एंड योर, मतलब you as faculties space team and your parent has to work as a team। सबको सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं भाई। मैं सेक्रीफाइस करता हूँ बहुत अलग तरीके से, कभी कभार बीच में मुझे असाइनमेंट बनाने पड़ते हैं, कभी गला खराब हुआ तो भी पढ़ाना पड़ता है, कभी कभार खारगर वालों का सुनना पड़ता है, तो सब सेक्रीफाइसेस मैं भी कर रहा हूँ यार। तो हम लोग को भी सुन। तो तुम्हें सबसे ज्यादा करना है, फिर सेकंड कम्स योर पेरेंट्स, थर्ड कम्स अस। ये तो फैक्ट है, हार्ड फैक्ट है। हाँ है ना? यस हाँ सर। सर, हाँ सर, हम हाँ सारे। सर। सर छोटे बहन भाई का ज्यादा प्रॉब्लम रहता है सर, उन लोग की छुट्टी होती है तो वो बोलते हैं आपकी वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ। हाँ सर, ये बहुत आता है। तो हाँ, उसको और बोलो बड़े भाई चुपचाप बहन बैठो। जो पास आउट हो चुके हैं ना सर, दे आर लाइक कि अब हमारा एंजॉय करने का टाइम है, तुम क्यों पढ़। हाँ हाँ, तो ठीक हाँ है, जैसा भी सर। करना हो वो तुम्हारी, तुम इतने बड़े नहीं हो कि तुम्हें, वो तुम्हारे पेरेंट्स हैंडल करेंगे यार। आई कांट एडवाइज यू, देयर पेरेंट्स आर पेरेंट्स, वो हम सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, दे आर गोइंग टू हैंडल। यस बस सर। कभी कभार दे डोंट रियलाइज द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, बस वो है। तो मैंने, सारे पेरेंट्स इंटेलेक्चुअली होते हैं, कभी कभार बस थोड़ी ग्रेविटी रियलाइज कराना होता है। कभी कभार तो उनको लगता है 10th बोर्ड, ये 10th बोर्ड में उसने लास्ट में 2 दिन पढ़ के झंडे गाड़ दिए, तो यहाँ भी गाड़ देगा, वैसा ही एग्जाम होगा ये, और क्या। तो वो नहीं होना हाँ चाहिए सर। बस। चलो देखो इधर, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, रेडी? यस सर। हाँ, तो वापस पहले तो इसके स्टेप्स सीख लो, फिर प्रूफ देख लेंगे बोली बाद में। a1x plus b1y plus c1 equal to 0, line L2 is a2x plus p2y plus c2 equal to 0। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए स्टेप 1, अगेन सेम थिंग, मेक क्या, C1 into C2 greater than c2 0. is positive। Step 2, find the value of a1 a2 plus b1 b2 if a1 a2 plus b1 b2 is negative, then plus sign, कौन सा plus sign everyone? Combined equation. कंबाइंड इक्वेशन। Combined equation वाला। Then plus sign will directly give you acute angle bisector and minus sign will give you Obtuse. obtuse angle angle bisector. bisector। अगर a1 a2 plus b1 b2 की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो प्लस साइन क्या देगा, गैस कर लो अब तो यार, obtuse। Obtuse. और माइनस क्या देगा, Acute. acute। Acute. लास्ट केस क्या बच गया, Equal to to 0. zero. इक्वल टू 0। कौन रियलाइज कर रहा है, a1 a2 plus Right b1 b2 angle. 0? Right angle. हाँ, Appendix. आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है, सब स्लोप की फंडे हैं, बस एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस या फिर नॉर्मल फॉर्म जिससे भी करोगे प्रूफ आ जाएगा। फर्स्ट लाइन का स्लोप कितना होगा बच्चों, Minus A1 by B1. सेकंड लाइन का स्लोप कितना होगा बच्चों, Minus A2 by B2. by B2. लेट्स फाइंड द कंडीशन व्हेन द लाइंस आर परपेंडिकुलर, कर लें। Yes, sir. लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ m1 m2 M2 is is equal to minus 1. minus a1 by b1 into minus a2 by b2 is minus 1। माइनस माइनस उड़ गया, a1 a2 is minus b1 b2 और a1 a2 सॉरी प्लस b1 b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 0. जीरो। मतलब दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो कोई एक्यूट या कोई ऑब्ट्यूज है क्या बच्चों,
नो सर। No, sir. No. Then the two lines are perpendicular to each other. Is it clear? Yes. Yes, sir. कॉपी करो यहाँ तो पहले स्टेप्स। ये सारी चीजें मैंने ये भी बताया था पहले, यू रिमेम्बर कहाँ पे आएगी? 3D. 3D चैप्टर में, वेक्टर्स 3D चैप्टर में वापस आएगी, तो वहां पे भी वापस देखोगे सेम कंडीशन आ जाती है ऑलमोस्ट, कुछ नहीं, बस वहां पे A1 A2 प्लस B1 B2 के अलावा एक और C1 C2 भी आ जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ। यस सर। यस। हो गया कार्टूनो? यस सर हो गया। यस सर, हो गया। एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर और क्या क्या इसके क्लोज में निकालने का होगा वो अभी क्वेश्चन में देखेंगे, बट इसका प्रूफ की अगर मैं बात करूं तो 3D से तो कर ही सकते हैं, 3D में तो वो काफी आसान हो जाता है। 2D में इसका प्रूफ करना है तो एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन से कर लो, नॉर्मल फॉर्म से और ज्यादा इजी है। लाइक C1 C2 को पॉजिटिव बनाया तो रफली लाइंस ऐसी होगी, एग्री करो? यस ना, सर। मतलब अब देख लेना, वो तो मैं शॉर्ट में प्रूव कर रहा हूँ। तो लेट्स से अपन एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस, ये L1 और ये L2 है, एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन थीटा है, शॉर्ट में कर रहा हूँ। तो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन का स्लोप कितना है? M1 माइनस A1 बाई B1, राइट? यस सर। तो उसका मैंने नॉर्मल फॉर्म ले लिया, याद है नॉर्मल फॉर्म? x cos अल्फा Yes, sir. प्लस फाइव यस sin अल्फा इक्वल टू P, एवरीवन? यस सर। Yes, sir. यस तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होता है? माइनस कॉट अल्फा होता है, एग्री करो? और ये एंगल अल्फा होता है ना? यस सर। अल्फा यही होता है, याद आया? हाँ सर यही Yes, sir. होता है। तो और लाइन का स्लोप फिर माइनस कॉट अल्फा हो जाता है, हाँ है ना? यस यस सर। सर। और माइनस कॉट अल्फा कितनी वैल्यू दे रखी है? माइनस A1 बाई 2। तो यहाँ से tan अल्फा आ गया, एग्रीड ऑल ऑफ यू? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो। लाइन 2 के लिए फिर ऐसे ही बीटा की बात कर लेंगे, ये बीटा होगा एज यू नो, यस सर। तो उसका भी tan बीटा आ जाएगा, कितना हो जाएगा? B2 बाय A2। B2 का तो ये एंगल कितना हो गया? अल्फा, सॉरी बीटा माइनस अल्फा। यस सर। Yes, sir. तो अगर ये थीटा एक्यूट है तो बीटा माइनस अल्फा क्या होगा? कम ऑन, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज, यस सर। मतलब अगर मुझे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर चाहिए तो फिर बीटा माइनस अल्फा उसके लिए ऑब्ट्यूज हो जाएगा, एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes. मतलब cos बीटा माइनस अल्फा कितना हो जाएगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? सोचो जल्दी से। नेगेटिव। नेगेटिव होगा। नेगेटिव हो जाएगा, जल्दी से एग्री करो बच्चों, कम ऑन। यस सर। यस सर। अरे ऑब्ट्यूज मतलब 90 to 180, 90 to 180 मतलब नेगेटिव होगा ना cos? यस सर, सेकंड Yes, sir. पॉसिबल।
फिर अब cos का फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या होता है फॉर्मूला? cos बीटा cos अल्फा प्लस, साइन अल्फा साइन बीटा। बीटा साइन अल्फा। अब यहाँ वैल्यू डालूंगा, दिख जाएगा तुम्हें, आ रहा है बस, ठीक है ना? हाँ Yes, सर cos बीटा क्या हो जाएगा? a2 अपॉन अंडर रूट ऑफ दैट, आई डोंट केयर अंडर रूट ऑफ दैट, cos अल्फा इज a1 अपॉन अंडर रूट ऑफ दैट प्लस sin बीटा इज b1 इंटू b2 अपॉन अंडर रूट ऑफ दैट इज लेस देन 0। ये अंडर रूट चला जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा? a1 a2 प्लस b1 b2 इज लेस देन 0। यस तब जब क्या निकालना है? सर थीटा क्यूब। समझ में आ गया एवरीवन? यस सर यस बस ठीक है, रिजल्ट याद करो, प्रूफ इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, कोई इशू यहाँ तक? tan a माइनस बी से भी करोगे, बट उसमें थोड़ा सा बस देख लेना, कुछ गड़बड़ नहीं हो। मुझे Can I move? विनायक सर एक डाउट है। बोल बोल बच्चे। आवाज आ रही है मेरी? यस हाँ सर सर आवाज आ रही है सर। हेलो हाँ, सर। डाउट पूछ, बोल। हाँ सर मैं बोल रहा था पॉजिटिव अक्यूट नेगेटिव ऑब्ट्यूज जो है सर वो a1 a2 के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। क्या बोल रहा है? देखिए सर a1 a2 की वैल्यू अगर पॉजिटिव आए तो अक्यूट और a1 a2 की वैल्यू अगर नेगेटिव आए तो ऑब्ट्यूज होगा चुप ना। रहे, तेरे आंखें खराब है क्या भाई? क्या a1 a2 लिखा है या a1 a2 प्लस b1 b2 लिखा है? हैं? जल्दी बोल कार्टून। सर a1 a2 प्लस b1 b2 भी है। तो फिर a1 a2 क्यों बोल रहा है? a1 a2 प्लस b1 b2 की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है ना, सामने तो लिखा है। नहीं तो सर अगर लेस देन 0 लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है उसका दोनों का वैल्यू टोटल नेगेटिव ही आएगा तब ना 0 होगा। तो मतलब दोनों वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, यही बोल रहा है ना? नहीं सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अच्छा, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए 100%, राइट? हाँ सर। अच्छा, मतलब -6 प्लस -4 नेगेटिव नहीं होता है? नहीं सर अच्छा हाँ मैं बार मल्टीप्लाई कर रहा था कि हाँ सर हाँ सर। और कोई तूफानी चीज किसी को? नहीं सर नहीं सर ओके, करो ये क्वेश्चन। ये लाइंस मैंने पहले भी दी थी, बट अब ये दोनों पार्ट निकालो, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर एंड बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन निकालिए। सो बाइसेक्टर एंड उसके बाद क्या लिखा है बाइसेक्टर के बाद? कंटेनिंग ओरिजिन। कंटेनिंग और लाइन L1 को डायरेक्टली ये लेना है या -1 से मल्टीप्लाई करके लेना है? -1 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके लेना। L2 की इक्वेशन ये एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन के लिए तो सिर्फ प्लस वाला लेके आंसर आ जाएगा, राइट?
एवरीवन? यस सर। Yes, sir. तो बी पार्ट जो है एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, वो तो कोई रोल ही नहीं है उसका। -4x - 3y + 7/5 = प्लस साइन लेना है आपको, और कोई मुझे सिंप्लीफाइड वैल्यू अगर बता सकता है तो बेटर है। सर मेरे को x minus 2y 2y plus plus 1. minus 2y plus 1 equals 0. x - 2y + 1, Yes, sir. Yes. बिल्कुल बिल्कुल सही है, आई हैव चेक्ड। इसका आंसर आ जाता है x - 2y + 1। यस फर्स्ट पार्ट में तो कोई डाउट ही नहीं है, सेकंड पार्ट भी अब मैं कर रहा हूँ। ऑब्ट्यूज निकालना है तो किस पे डिपेंड करता है वो? a1 a2 + b1 b2। अब फिक्स कर लो किसको a1 ले रहे हो। अगर ओरिजिनल को ले रहे हो तो अलग बात है, बट मैं तो प्रेफर करूंगा कि c1 c2 को पॉजिटिव बना के ही करो। एग्रीड ना? Yes. Yes sir. हाँ, ताकि गलतियां नहीं हो। जो अपना रूल है वो a1 a2 और c1 c2 को पॉजिटिव बनाने के बाद का ही है, तो वही ध्यान रखो। तो अब a1 a2 + b1 b2 की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव दिख रही है मुझे, हाँ है ना? Yes sir. तो same है। Yes, sir. सो देयरफॉर अगर a1 a2 + b1 b2 पॉजिटिव है तो प्लस साइन क्या देता है तुम्हें? ऑब्ट्यूज देता है। Yes, Yes, sir. sir. मतलब यही तो आंसर है, एग्री करो फिर तो, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड सोहन, ठीक है, मतलब इजी है तो। कोई इश्यू, कोई डाउट? आगे बढ़े फिर। यस Yes, sir. Yes, sir. चलो ये क्वेश्चन करो। ऑब्ट्यूज निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये निकालो बस। फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल व्हिच कंटेन्स 1, 2। याद है ना कंटेनिंग ओरिजिन? Yes, sir. तो इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, वो दूसरा वाला लास्ट वाला? करो, 2 मिनट रुक जाओ। हाँ भाई, 9x - 7y - 41, ये आंसर आएगा। आ गया? Yes, sir. यस
इसलिए यार मतलब आदर्श और नालायक को तुम्हारा ये आ रहा है तो वो सेम ही चीज है, हाँ, सर। तो अब इतना उल्लू मत खुद समझो इतना तो। क्या इसके लिए मैंने स्टेप्स लिखा है वो वैलिड है क्या? वो डायरेक्टली वो यूज करोगे या नहीं दिमाग लगाओगे? दिमाग लगाएंगे दिमाग सर। वही पोजीशन ऑफ अ पॉइंट का प्रूफ यूज आएगा। एग्रीड? यस सर। Yes, sir. कोई C1 C2 को पॉजिटिव बनाना 100% कंपल्सरी नहीं है। यू कैन डू डायरेक्टली, ओनली थिंग इज पोजीशन का पॉइंट का ध्यान रखना है। 30 सेकंड्स और। हैं? आ Yes, गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं आज। हाँ, किसी को समझाना है मुझे ये? ये सर डाउट था। चलो फिर देखो इधर। लेट से ये तुम्हारी दो लाइन है। लेट से तुम्हारा 1,2 यहाँ पे है, तो मैं यही लोकस चाहिए। एग्री करो जल्दी से, कम ऑन, है ना? यस और लेट से कंबाइंड इक्वेशन की मैं पूरी इक्वेशन लिख रहा हूँ अभी। कोई C1 C2 को पॉजिटिव बनाना कुछ कंपल्सरी नहीं है। बनाओ तो अच्छी बात, नहीं बनाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये L1 है और ये L2 है विथ मी। यस सर। अब Yes. क्या है, बस आंसर तो इसी बात पे डिपेंड कर रहा है ना, मॉड कैसे ओपन होगा। एग्री करो। यस सर। तो अब सबसे पहले क्या चेक करूंगा, L1 की पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में बच्चों? 1,2। कम ऑन। Yes. यस सर। 1,2 से क्या आंसर आ रहा है? 6 प्लस पॉजिटिव आ रहा है, बस खत्म बात। 4 हाँ। यस सर। तो L1 के रिस्पेक्ट में ये जो x, y है, आई होप ये तो पता ही है सबको, x, y इज हियर सेम एज h, k। वो भी पॉजिटिव देगा क्योंकि सेम साइड पे। एग्री करो। कम ऑन। यस सर। यस सर। मतलब ये मॉड के अंदर वाले पार्ट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये लेफ्ट वाला मॉड कैसे ओपन होगा? प्लस साइन पॉजिटिव के से। साथ। किसी को डाउट यहाँ तक? लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, किसी को डाउट? नो। हाँ सर। नाउ वापस L2 के रिस्पेक्ट में भी दोनों सेम साइड पे है ना? यस सर। L2 के रिस्पेक्ट में 1,2 क्या दे रहा है? पॉजिटिव 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 ही दे रहा है ऑब्वियसली। जिन बच्चों ने गलत किया था या नहीं आया था उनको ये पता है ना मैं क्या बोल रहा हूँ एवरीवन? Yes, sir. Yes. यस सर। पता है, अच्छे से पता है। तो L2 के रिस्पेक्ट में x, y भी क्या देगा? पॉजिटिव। तो मतलब ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो गया, +1 पॉजिटिव, मतलब ये भी पॉजिटिव के साथ आएगा। अब सिंपलीफाई कर लो, बस आंसर आ जाएगा। क्लियर? यस सर। Yes, sir. कोई इश्यू किसी को? सर इसमें एक और मेथड लगा सकते हैं सर। नहीं जरूरत है। काम का है तो फटाफट बोल, मैं काम का नहीं है तो मैं सुनूंगा नहीं, जल्दी बोल। इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन निकाल के सर जो 2 पॉइंट आएगा उसको 1,2 से सेटिस्फाई करा सकते हैं कि दोनों का एक लाइन की इक्वेशन। मतलब यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, आप क्या बोल रहे हैं? सर उसको 1,2 2 पॉइंट आ गए इधर से, 2 पॉइंट 2 कोऑर्डिनेट उधर से, तो आ गया इक्वेशन। तो इक्वेशन आ गई, राइट? हाँ सर। अरे यार मैं क्या बोलूं यार। सर 1,2 थोड़ी लाई करता है उसके ऊपर। मैंने शुरुआत में ही बोला था कि 1,2 रीजन में लाई करा, एंगल बाइसेक्टर 1,2 से पास करा है क्या गधों? नो सर। नो सर। समझ गया नालायक? ओके सर समझ गए। मेरे को नहीं लग रहा समझा। तू समझा है? क्या समझा बता। सर 1,2 लाइन पे लाई नहीं करेगा, उससे रीजन पे लाई करेगा। वो तो तूने बस क्या कॉपी कट करा है, उसका क्या मतलब है? तो इसका क्या मतलब, तू क्या गलत कर रहा था? वो फिर तो सही बात है ना, ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट आ गया, दोनों की लाइन निकाल ली, आ गया आंसर। सर फिर वो गलत क्या है? क्वेश्चन में वो चीज नहीं दिया है सर। क्वेश्चन में दिया है कि वो उसके रीजन की इन दोनों के बीच में एंगल बाइसेक्टर हाँ। किधर लाई कर रहा है। तो तू अभी समझा तो पहले क्यों नहीं समझा नालायक? चलो जो भी है छोड़ो।
ये पिछला क्वेश्चन, ये मतलब दिस इज नॉट, चलो करो, डू दिस क्वेश्चन फटाफट। डन बच्चों? हाँ भाई, नहीं सर। क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट पहले भी करा हुआ है हमने, वैसा ही है ये। शायद बुकलेट में भी है सर सर ऐसा सेम कुछ। image सेम वाला ये क्वेश्चन आपने है इमेज सर। के टाइम पे करवाया था। हाँ करेक्ट, इमेज के टाइम में, तो बस मैं रिवीजन करा रहा था यार, तो डोंट वेस्ट माय टाइम, जल्दी करो, कम ऑन। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, तब तक हो सके तो रेडी करो, कम ऑन। अभी सोहम का करेक्ट है, तब मैं कराऊंगा। मैं जा रहा था, तब तक दो बच्चों का आ गया, तो नाम ले लेते हैं, क्षितिज एंड देवांशी करेक्ट, विनायक भी करेक्ट। तूने बुकलेट खोल के आंसर देखा है ना विनायक नालायक? सर आंसर याद था सर। वो मेरे को पता है, तेरे तेरे पंच सर चिन्ह मेरे को ऑनेस्टी के सब नंबर पता है। मिलने चाहिए। मतलब सच्ची में मेरे को अवार्ड मिलना चाहिए कि मैं तेरे बारे में इतना जानता हूँ, या फिर हाँ सर। आई डोंट नो, मतलब दैट इज अ डिसग्रेस, और आई डोंट नो व्हाट इट इज। है नालायक। तेरे को कोई मैंने बोला है कि क्वेश्चन भाई याद आंसर था याद सर। करके लिख दे, तेरे को सॉल्व करने के लिए बोला है ना बच्चे। सर कर रहा हूँ सर। अनन्या करेक्ट।
एक सेकंड रुक, a प्लस बी इज 2, बिल्कुल क्लियर। मैं हाँ, इसको फास्ट बता देता हूँ, जिस बच्चे का नहीं आया उसके लिए, मैं पूरा तो बिल्कुल नहीं करूंगा ये। दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव ऑलरेडी डन एक्चुअली इमेज में। y इक्वल टू एक्स इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो a का इमेज इसके अबाउट निकालूंगा तो b निकल जाएगा, हाँ या ना। यस सर। क्या आता है b, बच्चों बता देना। कॉमा 1 हाँ 2 को 2, 2,1। फिर एंगल बाइसेक्टर ऑफ C दे रखा है, तो हम a की इमेज उसके अबाउट निकालते हैं तो एक पॉइंट BC पे आ जाता है, याद आया एवरीवन। यस सर Yes, sir. क्या आता है d, 9/5 क्या आता है, 2/5. यस सर 2/5 9/5 2/5। तो दोनों को सॉल्व करो, दोनों को ज्वाइन करके लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, क्या आती है। Y minus 3x Sir, plus 5 3x minus y equal to 5 3x minus y minus 5 equal to 0. So a is 3, b is minus 1, answer is 2. Clear? यस कोई डाउट किसी को। आगे बढ़ूं मैं। हाँ Can I सर। move? Yes. आगे। यस हाँ सर। Just a second. Very easy question करो। Gaurav wrong, me wrong. Now correct. Now ये screenshot ले ले। So हम wrong ले लिया। हाँ सर। Correct Vibhushita, Siddharth wrong, Kshitij wrong, Siddharth correct, सिद्धार्थ मोहनदास का wrong था, चेक करो सिद्धार्थ मोहनदास। ज्योत्सना गलत। नालायक लड़की ए से पास कर रहा है तो 1,1 से पास करेगा। आनवी रॉन्ग। आयती रॉन्ग। कार्तिक रॉन्ग। मिहिर रॉन्ग, लक्ष्मी रॉन्ग, कामाक्षी रॉन्ग, लक्ष्मी रॉन्ग। करूं अब मैं। Yes, sir.
यस Sarah सर wrong, Soham wrong, Karthik correct, Vivan wrong. बस अब तुम देख लो, बहुत नालायक पंथी वैसे ही कर रहे हो तो अब मेरे को दिखाना भी। Vivan correct, Ayush wrong, Shaunak wrong, Nehal wrong, Kshitij wrong, Navya wrong। बस अब मेरे को ही शर्म आ रही है भाई, मेरे बैच के बच्चे हैं ये। देखो इधर, पॉइंट ए 1,1, पॉइंट बी 4,-2, पॉइंट सी 5,5। ऑब्वियसली तुम एक्चुअल डायग्राम बना के थोड़ा जज करके कर ही सकते हो, एग्री करो। Yes. यस सर। बाइसेक्टर निकालोगे, ए 1,1 यहाँ है, बी 4,-2 यहाँ पे है, सी 5,5 यहाँ पे है। तो जो भी एंगल बाइसेक्टर, अगर बाय द वे 2 आंसर आया है तो ऑलमोस्ट ऐसी लाइन होनी चाहिए, एग्री करो। यस हाँ है ना कार्टूनो? यस Yes. मान लो अगर तुम्हारा आंसर आता है एक x=1 और एक y=1 लाइन, तो y=1 सॉरी x=1 ऐसी लाइन होगी और y=1 ऐसी लाइन होगी, राइट? हाँ सर। तो एक्चुअली मैंने थोड़े बच्चों का गलत बोल दिया गलती से एक्चुअली, तो आंसर फिर y=1 हो जाएगा, एग्री करो। यस सर भाई। यस हाँ है ना, मैंने थोड़े बच्चों का गलत बोल दिया एक्चुअली, x=1। बट क्लियर है, ऐसे एक्चुअल डायग्राम बना के दोनों बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल के जज कर लोगे कौन सा है। हाँ है ना? हाँ है ना? हाँ। बट दिस Yes. ऑफ कोर्स इज नॉट अ फुल प्रूफ मेथड। बहुत बार ढंग से लोकेट नहीं हो पाएगा, ढंग से जज नहीं हो पाएगा, बहुत बार हो सकता है यहीं पे कोई वेरिएबल हो। समझ में आ रहा है एवरीवन? हाँ सर। यस तो आई एम डिस्कसिंग विथ यू एन ऑल्टरनेट मेथड विच इज इक्वली केपेबल। कोई डाउट यहाँ था? यस, इस क्वेश्चन का आंसर y=1। हाँ सर। अब मैं मेथड डिस्कस कर रहा हूँ तो ध्यान से सुनो इधर। तो मुझे एक मेथड हो गया एक्चुअल डायग्राम बनाओ, दूसरा मेथड हो गया कि पता कर लो भाई ये इंटरनल एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, एग्री करो। यस सर Yes. वो कैसे पता कर सकते हो? वो कोसाइन रूल से पता कर सकते हो तुम, कॉसे निकाल के अगर आता है तो। b² + c² - a² अपॉन 2bc कभी बताया था मैंने। यस सर आपने बताया था ट्रिग्नोमेट्री सर के साथ। ट्रिगो हाँ, कोसाइन रूल से अगर कॉसे नेगेटिव आ गया तो ये ऑब्ट्यूज होगा, और कॉसे अगर पॉजिटिव आ गया तो वो क्या हो जाएगा? एक्यूट। थैंक यू। तो ये कर सकते हो, बट अगेन नॉट अ गुड मेथड। मेथड 3 इज द बेस्ट मेथड अकॉर्डिंग टू मी। कि तुम्हारे पास फॉर्मूला है, उससे दोनों में से कोई भी एक एंगल बाइसेक्टर निकाल लो। यहाँ तक सुन रहे हो मेरे साथ? Yes sir. हाँ या ना बच्चों, सुन रहे हो? Yes. Yes. सर। तो कोई भी एक एंगल बाइसेक्टर, लेट्स से प्लस के कारण आंसर आया x=1, दैट इज x - 1 = 0, और माइनस के कारण आया लेट्स से y=1, दैट इज y - 1 = 0। अब दोनों में से एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, एग्री करो। यस Yes sir. लेट्स से इंटरनल वाले को रेड पेन से ऐसा कुछ डायग्राम होना चाहिए इंटरनल वाले का, और एक्सटर्नल वाले को दूसरे पेन से कुछ बनाते हैं। लेट्स से ब्लू पेन से एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल कौन सा एंगल होगा? यही होगा ना बच्चों, कम ऑन। यस सर Yes sir. हाँ या ना? रफ डायग्राम में एग्री करो। हाँ sir. अब सिंपल फंडा है यार, इंटरनल अगर है कोई एंगल बाइसेक्टर, लेट्स से, ये लेट्स से बोला है मैंने, हाइपोथेटिकल। हाँ सर। तो अगर इंटरनल है तो इंटरनल के रिस्पेक्ट में बी और सी कैसे होंगे? कम ऑन, ऑपोजिट Opposite अपोजिट side साइड। पे। जल्दी से एग्री करो, कम ऑन। Yes sir. वाइल अगर वो एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल के रिस्पेक्ट में बी और सी दोनों कैसे होंगे? कम ऑन। Same side. Same. सेम साइड। तो अगर तुमने इसको इंटरनल माना है तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में पोजीशन ऑफ अ पॉइंट दोनों का अपोजिट होना चाहिए, एग्री करो बच्चों। Yes sir. Yes sir. तो देख लो कैसे रखते हैं। बी पॉइंट को रखा मैंने, इंटरनल में बी इंटू इंटरनल सी शुड बी लेस देन 0। इंटरनल बी कितना आ रहा है? 4 - 1 3 आ रहा है, एग्री करो। Yes sir. अरे वही तो करते हैं, पॉइंट को रखते हैं ना लाइन की इक्वेशन में। हाँ है ना नालायकों? हाँ sir. फिर 5,5 को रखा, 5 - 1 4, तो ये तो पॉजिटिव आ गया और आना चाहिए था नेगेटिव, मतलब ये नहीं है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। कौन है भाई फिर? y=1 दूसरा है। क्लियर एवरीवन? सर आवाज नहीं आई मुझे को, क्लियर हुआ मैंने क्या समझाया? हाँ Yes, सर। Yes sir. वापस समझाऊंगा एक बार, वापस शुरुआत से। तो हियर मी आउट और चुपचाप बैठ जाना। एंगल बाइसेक्टर प्लस माइनस करके दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो कोई भी एक निकाल लो या दोनों निकाल लो, जो तुम्हारी इच्छा है। एक निकाल लिया लेट से ये, और लेट से एज्यूम कर लिया इसको यही इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये इंटरनल है तो बी और सी उसके अपोजिट साइड पे होने चाहिए। हमने चेक किया भाई बी और सी तो सेम साइड पे आ गए हैं,
मतलब ये एक्सटर्नल एक्चुअली, और ये वाला क्या है, इंटरनल। एम आई क्लियर नाउ एवरीवन? क्यों? Yes. क्योंकि मेथड 2 की कितनी प्रॉब्लम है, मेथड 2 में कॉसे और ये सब निकालना पड़ेगा, कभी कॉसे 0 आ गया मतलब एंगल 90 डिग्री होगा, फिर तो कुछ पता ही नहीं चल पाएगा। एग्री करो? जो कि यहाँ पे है भी एक्चुअली, Yes, sir. सर यहाँ पे 90 यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो कॉसे 0 देगा, तो कॉसे 0 दे दिया तो उससे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कम ऑन, एग्री करो? Yes, नहीं यस हाँ सर। सर। कॉसे से उससे पता लग रहा है 90 डिग्री है, 90 डिग्री तो मैं M1 M2 से ही चेक कर लेता। हाँ सर, मैंने सर। वही किया और सर हाँ, सर, मैंने मैंने गलत वही नेमिंग किया। कर दिया। और 90 डिग्री के कारण कोई आइडिया नहीं होगा मुझे कि कौन सा इंटरनल है कौन सा एक्सटर्नल है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? हाँ सर। तो मेथड 2 तो बेकार ही है, कभी कभार काम है, कभी कभार तो यूजलेस ही है। मेथड 3 और मेथड 1 से ही करना चाहिए। कॉपी कर लो फिर उसके बाद कोई डाउट। Yes, any doubt anybody now? सर नाम बोलो फिर पूछ। No doubt, then can I move everyone? Yes. Okay, I hope copy हो गया है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। ये मैंने पहले एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरह दिया था क्या, आना या कोई बच्चा? सिद्धार्थ, अनिकेत? नहीं सर, आई नहीं ये सर, नहीं नहीं दिया है अभी तक। ओके चलो करो। ये अनिकेत आजकल जूते खाएगा, बहुत क्लासेस मिस करता है। सर आपने वो डी पी ओ कॉमा आई के बाद लेस देन इक्वल टू क्या लिखा उसके बाद? मिनिमम। कहाँ पे वापस बोल। सर लेस देन इक्वल टू के बाद में मिनिमम, MIN स्टैंड्स फॉर मिनिमम। मिनिमम फंक्शन क्या होता है वो फंक्शंस पे चैप्टर में पढ़ाएंगे, बट इट्स वेरी बेसिक थिंग। आई होप ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड। अगर मैं बोलूं x इज लेस देन मिनिमम ऑफ 2 and 4, इसका क्या मतलब होगा? लेस देन 2, लेस देन 2। बट अगर मैं दोनों जगह वेरिएबल डाल दिया x इज लेस देन मिनिमम y and z, मतलब क्या है? x इज लेस देन y एंड x इज लेस देन z। एग्रीड ना? यस सर। दोनों में से भी जो भी मिनिमम है उससे भी छोटा है, यही मतलब हुआ ना एवरीवन? हाँ सर, दोनों Yes, की sir. दोनों में से। बस वैसे ही कुछ है, इंटरप्रेट करो। सर दोस पॉइंट्स पे आउटसाइड या इनसाइड वो थोड़ा क्लियर नहीं क्या? है।
Sir, all those points would be outside. इनसाइड and- इनसाइड इनसाइड। इनसाइड है वो, सर वैसे लिखता है। अभी तक मेरी राइटिंग कंफर्टेबल नहीं हुई तुम तो हो गई है, वैसे ही लिखते सर, हैं, अब आदत हो गई है आई को वजह से। हाँ सर, सर हो गया। हमारी अच्छा राइटिंग भी ये क्या चेंज होता हो है, गई। मैं इसको क्या लिखता हूँ? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। ये समझ में आ गया तो मतलब समझ में आ गया कि मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना? यस सर। सर आईआईटी क्रैक करने के बाद सबकी हैंडराइटिंग खराब हो जाती है क्या? जीजेसीएच सर की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। उनकी हैंडराइटिंग अच्छी तो है। हाँ और ये कैसा वही तो काफी भाई अच्छी उनकी है सबसे सर। बेस्ट एआरपी सर का क्या बोलेगा फिर? बहुत बकवास एआरपी सर का क्या handwriting। एक्सप्लेन करेगा कि है यार मालूम करते हो वेरी गुड सोम, परफेक्ट आंसर। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर जो भी मैंने दिया था अनव को। क्वेश्चन में समझाऊं थोड़ा या हो रहा है? समझ में आया थोड़ा सर। समझाना। लास्ट क्वेश्चन है वैसे भी स्ट्रेट लाइन का, ओके? फिर स्ट्रेट लाइन के बाद क्या सर्कल चालू कर रहे हैं हमें अभी? अब POSL। यूएसएल बचा ना। हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन चालू करेंगे, विच इज जस्ट अ टॉपिक बिटवीन POSL एंड स्ट्रेट लाइंस। Very good, Siddharth, also correct. Jyotsna also perfect. Keshav correct. चारों बच्चों एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो। स्क्रीनशॉट ले लिया था ना? Screenshot है। एक बार वापस दिखा रहा हूँ, फिर अब ले लेना जिसको भी लेना है, बाद में मत बोलना। अरे हट यार। आई होप ले लिया। Yes. स्वरादीप रॉन्ग, पहले भी तो इसने दिया था कार्टून में, तो कौन था वो? सोहम था, सॉरी। अनन्या रॉन्ग। कामाक्षी करेक्ट, गुड करती। स्वरादीप, स्वरादीप वेरी सिली मिस्टेक है, चेक। करेक्ट स्वरादीप, करेक्ट अनव, करेक्ट विवान। ओके बच्चे, गुड। करेक्ट अनन्या।
चलो इनफ टाइम, कैन वी डिस्कस? यस चलो मेरे साथ देखो इधर। कभी भी x लेस देन y ऐसा कुछ समझना हो ना, तो पहले इक्वलिटी के बारे में सोचो, फिर इनइक्वलिटी सोचने में आसानी लगेगी। सुना सबने? यस सर। Yes. तो एज आई सेड टू यू, मैंने क्या बताया था कि अगर x लेस देन मिनिमम ऑफ y कॉमा z है, तुम उसको अभी के लिए इंटरप्रेट कर सकते हो कि x इज लेस देन y एंड x इज लेस देन Said. z। तो उसी बेसिस पे इस इक्वेशन को इंटरप्रेट हम कर सकते हैं ऐसे कि डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम OA इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम OB एंड distance of P from OA is also less than distance of P from AB. Agreed, all of you? यस सर। यस सर। तो अब पहले वाले को इंटरप्रिटेशन ब्लू पेन से करते हैं। क्या बताया था मैंने कि अगर लेस देन इक्वल टू इंटरप्रेट करना है तो पहले किसके बारे में सोचो? Equality. इक्वलिटी के बारे में। तो P ट्राइंगल के अंदर पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस OA से मतलब ये डिस्टेंस और OB से डिस्टेंस बराबर है। कहाँ लाई करेगा P फिर देन? एंगल बाइसेक्टर। यस सर। हाँ है ना बच्चों? यस Yes. अगर अब मैं कर दूं ये, तो तुम बताओ क्या इस एंगल बाइसेक्टर के नीचे है या ऊपर? कम ऑन, खुद ही बताओ। अब OB से डिस्टेंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू OA, OA से डिस्टेंस छोटी है, तो यहाँ पे आ जाएगा ना, इधर आ जाएगा ना। यस come सर, on। नीचे आ जाए। पूरा रीजन है ये, क्या है, समझ में आ गया सबको? ये पूरा रीजन, Has. दिस फर्स्ट इज दिस रीजन। ऑब्वियसली पॉइंट P एंगल बाइसेक्टर के नीचे आ सकता है, ट्राइंगल के बाहर नहीं जा सकता, मतलब ये पूरा पार्ट हो गया। बताओ यहाँ तक क्लियर? यस इज इट ओके टू क्लियर? Yes, sir. Yes. नाउ अब ग्रीन पेन से सेकंड को करेंगे। वापस कैसे सोचेंगे? इक्वलिटी। P को बीच में कहीं ले लिया, P की डिस्टेंस OA से और AB से बराबर होनी चाहिए, मतलब वापस इसका एंगल बाइसेक्टर एवरीवन। हाँ भाई। Has. यस सर। और अब ये लेस देन है, मतलब वापस ग्रीन लाइन के नीचे होगा, मतलब ऐसे ही। कम ऑन, हाँ है ना? यस सर। Has. और अब अगर दोनों को सेटिस्फाई करना है तो फिर कहाँ पे होगा बच्चों? इधर होगा, नहीं होगा? इस रीजन में। कम ऑन, ये पॉइंट sir. कर रहा है, POA और इधर होगा। कम ऑन, एग्री करो। Yes. और ये पॉइंट कौन हो जाएगा कार्टूनो? इन सेंटर। इन सेंटर। तो इन सेंटर के इस रीजन में अलाई करना चाहिए। एवरीवन विथ मी? यस सर। किसी को डाउट यहाँ तक? अब इसके आगे इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो मेरा सब काम हो जाएगा। इन सेंटर निकाल लूं, बस खत्म करें एवरीवन। इन सेंटर के बिना भी कर सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर को सॉल्व करके कर लो, बट मैं तो इन सेंटर निकाल लेता हूँ। क्या फॉर्मूला इन सेंटर का, याद करके बताओ जल्दी से। तो A1x plus AX1 प्लस BX2 upon A plus B plus C. याद आ गया एवरीवन? यस सर। यस। तो मेरे पास तो आंसर लिखा हुआ, मैं सॉल्व वॉल्व कुछ नहीं करने वाला हूँ। क्या आता है यार, देखना पड़ेगा क्या। 1 कॉमा, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं 1 कॉमा 2/2√3 प्लस 4, आई थिंक 2/2√3 प्लस 4। चेक कर रहा हूँ मैं, एक सेकंड। हाँ यही आता है। चलेगा एवरीवन यहाँ तक? यस सर। तो अब जो एरिया मैंने पूछा है, क्या ये सबको क्लियर है ना? एरिया तो मैंने रेड पोर्शन वाला ही पूछा है एवरीवन। यस। हाँ सर। Has. So that will be what? Half into this distance base, that is 2, into height. Height will be nothing but y coordinate of point P, y coordinate of in center. Has, sir. है ना कार्टूनो? यस Yes, सर। sir. 2 into this, so 1/2 plus √3। जिसको रैशनलाइज कर दिया तो कितना आ गया आंसर? 2 minus 2 minus 2। Is it clear everyone? यस। Yes, sir. कॉपी कर लो फटाफट।
फिर ऊपर से दिखा ना प्लीज। यस, हो गया कॉपी सबका? नहीं सर, एक मिनट। डन। यस। चलो, विद दिस स्ट्रेट लाइंस पर से हो गया हमारा। अब एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस करें, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, फिर हम पीओ से चालू करें नेक्स्ट क्लास। क्लियर? यस सर। हेडिंग लिखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस, इसमें हमें दो चीज पढ़नी है। एक, shifting of axis, which we can see shifting of origin also। इसका क्या मतलब है? अगर हमारे ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सेस ये है और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट 4,5 है, मान लो एग्जांपल, तो अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सेस को शिफ्ट करा के यहाँ पे रख दूं तो ऑब्वियसली पॉइंट के कोऑर्डिनेट चेंज होंगे नहीं होंगे? यस यस सर। यस और नो एवरीवन? यस सर। तो कहना इसे, इसको मैं शिफ्टिंग ऑफ एक्सेस भी बोल सकता हूँ और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन भी बोल सकता हूँ, है ना? यस सर। यहाँ पे रोटेशन है या नहीं है? नो रोटेशन। नहीं है। इसका दूसरा नाम ट्रांसलेशन भी बोलते हैं कभी कभार, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस। तो ये हम अभी पहले करेंगे, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस या शिफ्टिंग ऑफ एक्सेस या नो रोटेशन, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, सब एक ही चीज है। और बाद में क्या करेंगे? रोटेशन ऑफ एक्सेस। ये सब रोटेशन ऑफ एक्सेस तो महा बोरिंग चीज है, ये तो भी इंटरेस्टिंग है थोड़ी। शिफ्टिंग ऑफ एक्सेस, रोटेशन में क्या करेंगे? तुम्हारी ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सेस ये है, तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट 4,5 है। अब मैंने एक्सेस को रोटेट कर दिया और ये तुम्हारी नई कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गई, न्यू एक्स। ऑब्वियसली पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट चेंज होंगे नहीं होंगे? यस सर, हो जाएंगे। क्लियर एवरीवन? यस सर। यहाँ तक जल्दी से चार्ट कॉपी कर लो, फिर हेडिंग लिखो, शिफ्टिंग ऑफ एक्सेस या शिफ्टिंग ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस। सौरभदीप करेक्ट आंसर है। गुड। Are we done everyone? यस। यस। चलो हेडिंग क्या डाल रहे हो बताओ? शिफ्टिंग शिफ्टिंग ऑफ ऑफ एक्सेस, शिफ्टिंग ऑफ एक्सेस या शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन भी बोल सकते हो। नो रोटेशन लिखो जल्दी से। हेडिंग लिख के बस लिखना छोड़ो।
यहाँ तक लिख लो हेडिंग। देखिए ऐसे हो गया बच्चों? Yes, sir. तो शिफ्टिंग ऑफ एक्सेस, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में पहला पार्ट अपन कर रहे हैं कोऑर्डिनेट का चेंज, फिर हम कर्व का चेंज भी देखेंगे। कर्व का चेंज इंपॉर्टेंट वही है, कर्व का चेंज, ये पॉइंट का तो यूं ही बचपन का खेल है। ओके, इंटरेक्ट विद मी हियर। अगर ओरिजिनल एक्सेस ये तुम्हारी ब्लैक में है, एक्स एंड वाई एक्सेस, ओरिजिन इज ओरिजिन ओनली 0,0, और पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट लेट्स से स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई है, तो सबको पता होता है स्मॉल एक्स है कौन, डिस्टेंस होती है वो, तो एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes. हाँ, जब मैं एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो इसी वाले पार्ट को स्मॉल एक्स बोलते हो, एग्री करो, कम ऑन। yes, sir. Yes, sir. एंड दिस पार्ट बिकम्स Small y. स्मॉल वाई। Bye. तो ओरिजिन जो 0,0 पे था तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई थे, यही सिनारियो, एग्री करो। Yes, sir. हाँ, sir. अब मैं ओरिजिन को शिफ्ट करा रहा हूँ ओ डैश दैट इज एच कॉमा के पे, ओके, विदाउट रोटेशन। तो मान लो नई कोऑर्डिनेट एक्सेस ऐसी हो गई है तुम्हारी, करेक्ट बच्चों सिनारियो? Yes. Yes, sir. तो पॉइंट पी का भी कोऑर्डिनेट चेंज होकर किसमें हो जाएगा, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई में लेट्स से। तो मुझे रिलेशन बताओ जल्दी से, कम ऑन, सर डायग्राम बनाओ, भूलना नहीं है ना, मुझे सुनना है। डायग्राम बनाओ, कंप्लीट कर लो खुद ही, बहुत इजी है, आई नो, तो कुछ चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, कर लिया सबने? Yes, यस सर। क्या रिलेशन है बोल दो यार, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू X एक्स minus प्लस H. माइनस एच। एंड कैपिटल वाई इज y Y minus K. कब, जब ओरिजिन को शिफ्ट कराया हमने, एग्री ना? यस। व्हेन ओरिजिन इज शिफ्टेड फ्रॉम 0,0 टू h, कोई इशू यहाँ तक? नो। किसी को प्रूफ इसका पूछना है क्या? Nice. जस्ट अ सेकंड। ओके, छोटा सा क्वेश्चन करो।
सर आपका स्क्रीन विजिबल नहीं। तो इधर उधर क्यों गया? सर हम्म सर कैमरा Visible है। क्या आंसर हो गया ना? बस खत्म करूं। 7 कॉमा क्या -4 -4 7 को यस नेक्स्ट क्वेश्चन करना ही। प्लीज अंडरस्टैंड, ये कोई टॉपिक नहीं है, बस एक कंसेप्ट है जो पीओएसएल में यूज आएगा, तो इसलिए बीच बीच में अलग से पढ़ा रहा हूँ। हो गया क्या भाई? यस हाँ सर। चलो बोलो, चिल्लाओ, क्या आंसर? y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। परफेक्ट स्क्वायर में बोलो तो बेटर था यार। y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1, ऐसा आया? दैट इज y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4x प्लस 4 माइनस इक्वल टू 0, ऐसे कुछ आया? सर समझाना है किसी को? -1 आएगा। समझाना है किसी को? यस यस सर। चलो देख लो सिनारियो। ओरिजिन पे था, तो कर्व की इक्वेशन ये थी। कैन आई से दिस इज द ओल्ड वन, ऑल ऑफ यू? अब ओरिजिन 1,2 पे शिफ्ट हो रहा है, तो मुझे y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x की नई इक्वेशन चाहिए। ये ना क्वेश्चन एवरीवन? हाँ सर। आई होप तुम सब समझते हो कि पहले वाली इक्वेशन हमारी स्मॉल x स्मॉल y में होती है, और न्यू इक्वेशन हमारी कैपिटल X कैपिटल Y में होती है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, हमको रिलेशन पता है। x इज x माइनस h, y इज y माइनस k। यहाँ पे h इज नथिंग बट 1। एग्री करो? यस, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन ही बोला है उसने। हाँ आया ना? हाँ मतलब स्मॉल x कितना हो गया? कैपिटल X प्लस 1। एंड स्मॉल y कितना हो गया? कैपिटल Y प्लस 2। साउंड्स गुड? यस सर। किसी को डाउट यहाँ तक? जस्ट अ सेकंड रुको। हाँ, सो अब कर्व की इक्वेशन ओल्ड वाली थी y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। मुझे न्यू इक्वेशन कैपिटल में चाहिए, तो इससे ज्यादा सिंपल क्या बताऊं कि y को कितना रखना है मुझे? y प्लस 2। और x को कितना रखना है मुझे? x प्लस 1। अब फाइनल आंसर एक ऑप्शन में अगर ये है, सारे ऑप्शंस स्मॉल x स्मॉल y में होंगे, क्योंकि हर कर्व को तो वो स्मॉल x और स्मॉल y में लिखते हैं ना एवरीवन?
Yes, sir. तो Yes. क्या यही ऑप्शन Yes. पिक करोगे नहीं करोगे बताओ? हाँ, sir. Yes, sir. करेंगे sir. कि लास्ट में कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स लिखना तो सिर्फ वेरिएबल एक्सचेंज है, क्योंकि जैसे क्वाड्रेटिक में हम हमेशा वेरिएबल एक्स पसंद करते हैं, वैसे ही हम किसी भी कर्व की इक्वेशन स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में पसंद करते हैं। एग्रीड और नॉट? Yes, sir. Yes. आई होप समझ गए। दिस इज आंसर। किसी को डाउट? हमने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई क्यों यूज किया? एनीबॉडी? डिफरेंशिएट सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। बट जैसे ट्रांसफॉर्मेशन में भी कम ऑन याद करो, कंफ्यूजन होता था कि वो ओरिजिनल क्वेश्चन तो हमेशा स्मॉल एक्स में ही देगा, तो यहाँ पे भी तुम्हारी वो नई कर्व या ओल्ड कर्व कभी भी देगा वो स्मॉल में ही देगा, तुम्हें इंटरप्रेट करना है कौन कैपिटल में। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes sir. यस कोई इश्यू यहाँ तक? आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. करो ये क्वेश्चन। सो हम करेक्ट है एक्स्ट्रा। Gaurav correct. Tripti correct. Kshitij correct. Others correct. अब तक आ जाना चाहिए था ना? Yes, sir. हाँ सर। आगे आ गया सबका? हाँ sir. Sir. आ गया। इनमें से कौन सी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई वाली है? ये पहली वाली है दूसरी वाली? दूसरी वाली. दूसरी वाली। This is old, this is new, as simple as that. Can I move? Yes, sir. Yes sir. Yes sir. कोई डाउट यहाँ तक? अब नहीं है तो अब चालू होगा, क्योंकि अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कंफ्यूजिंग है। प्री वार्निंग। क्लियर? Yes. Okay. अब पार्ट बी कर रहे हैं अपन। पार्ट ए क्या करा था कि कोऑर्डिनेट को शिफ्ट किया था। आई थिंक यही लिखी थी हेडिंग मैंने, हाँ sir. चेंज इन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। याद आया? Yes sir. अब मैं शिफ्ट करा रहा हूँ, कभी ओरिजिन को शिफ्ट कराऊँ नहीं कराऊँ मेरी इच्छा है, मैं शिफ्ट ऑफ कर्व करा रहा हूँ। तो हम पहले शिफ्ट ऑफ कर्व पढ़ेंगे और फिर समझेंगे कि उसका शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से क्या डिफरेंस है। समझा? Yes, sir. हाँ sir. तो अब ध्यान से Yes, sir. सुनना, कंफ्यूजन होगा, 2-3 बार समराइज करेंगे, फिर बहुत सारे एग्जांपल करेंगे। देखो ये सब एग्जांपल तुम्हारे लिए लिखे हुए हैं मैंने, बहुत सारे एग्जांपल, वो सब करते रहेंगे, तब जाके क्लैरिटी आएगी। क्लियर? Yes, sir. Yes sir. ऑब्वियसली शिफ्टिंग ऑफ कर्व और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब मेरे नाम है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन तो मतलब जनरल नाम है, बट शिफ्टिंग ऑफ कर्व कोई बोलता नहीं है, वो तो मैं बोलता हूँ। गॉट इट? Yes, sir. समझ गया. चलो इधर देखो, लेट्स टेक फर्स्ट एग्जांपल। अगर हमारा कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है, ये याद है, ये पैराबोला होता है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। यस सर।
पता है नहीं पता, चलो तुम ये भी छोड़ो। हमारा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो तो बताओ ऐसा ही होता है। Yes, sir. क्वाड्रेटिक कर्व जिसका वर्टेक्स कहाँ पे होता है, जल्दी से बताओ। ओरिजिन पे वर्टेक्स एंड ऑल एवरीवन। Yes, sir. Yes. अब लेट से मैं इस कर्व की बात करूं, y माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वन का होल स्क्वायर। कम ऑन, इसका वर्टेक्स क्या हो जाता है, याद करके बताओ। So, Sorry. 1, इसकी बात कर रहा हूं मैं, आई होप तुम समझ ही गए थे। वर्टेक्स 1,2 हो जाता है, हाँ है ना। Yes, sir. तो पूरा Yes. सेम कर्व होता है, ओनली डिफरेंस इज 1,2 पे उसका वर्टेक्स दिखता है। एग्री करो, कम ऑन। Yes, sir. हाँ. ये रहा, बताओ यहाँ तक क्लियर। yes, sir. हाँ बच्चों क्लियर। Yes, sir. अगर अब मैं इन दोनों कर्व को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बात करना चाहूँ और इसको बोल दूं ओल्ड चीज, इसको बोल दूं न्यू चीज, तो ऑब्वियसली ये y हमारा एक्चुअली कैपिटल Y है, भले हम लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं वो हमारी इच्छा है। एग्रीड, Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर. एग्रीड। Yes. अब एक ही डायग्राम में दोनों डायग्राम बनाते हो तो मैं समझाते हैं। पहले हमारा ओरिजिनल कर्व ये था, ओरिजिनल, और हमारा न्यू कर्व क्या हो गया है, 1,2 पे शिफ्ट हो गया है। कम ऑन, यही है एवरीवन सिनेरियो, Yes. Yes, sir. देख लो। अब भले इस डायग्राम को मत देखो, अब इसको भूल जाओ। अब दोनों डायग्राम के रिस्पेक्ट में सोचो, दिस इज ओल्ड, दिस इज न्यू। क्या हुआ है, ओरिजिन तो अभी भी 0,0 पे है, अभी भी 0,0 पे ही है। एग्री करो, कम ऑन, ओरिजिन शिफ्ट नहीं हुआ है भाई। Yes. वर्टेक्स शिफ्ट हो गई। कहना इसे ओरिजिन जहाँ पे है वो वही का वही है। Yes, sir. कहना इसे वर्टेक्स शिफ्ट हुआ एक्चुअली ओरिजिन से 1,2 पे। Yes. और अब कर्व के लिए वर्टेक्स की बात नहीं कर सकते, तो कैन आई से लाइक दैट कि कर्व हैज बीन शिफ्टेड, शिफ्ट ऑफ कर्व रफ लैंग्वेज में फ्रॉम ओरिजिन टू 1,2। कैन आई से लाइक दैट, कम ऑन। Yes, sir. हाँ बच्चों बताओ, कर्व यहीं से उठ के तो यहाँ पे 1,2 पे चला गया ना, कर्व यहाँ था Yes, पर यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। करो, कम ऑन, ओरिजिन कहीं नहीं गया, हाँ है ना बच्चों। हाँ, sir. हाँ सर. चलो ठीक है, इसके बारे में अभी और चीजें पढ़ेंगे, बट सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखना, तुम कोरिलेट कर पाओगे क्या। देखें, अब मेरा ओल्ड कर्व ये है जिसका वर्टेक्स 1,2 पे है। दिस इज माय नाउ कौन सा कर्व, Old curve. curve. Old. जिसकी इक्वेशन भी मुझे पता है, मैं नीचे लिख देता हूँ वाली, y माइनस टू का y माइनस टू इज इक्वल टू x माइनस वन का होल स्क्वायर, ऐसी इक्वेशन है। एग्रीड ऑल ऑफ यू। हाँ, Yes, sir. ओरिजिन 0,0 पे ही है, हाँ है ना। yes, sir. और मैं इसको किस कर्व को चेंज कर रहा हूँ जिसका नाम तुम्हें मुझे बताना है कि ये शिफ्टिंग ऑफ कर्व है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है, कुछ और है, अभी नहीं बोलना है। और मुझे न्यू कर्व ऐसा चाहिए कि वो वर्टेक्स उसका ओरिजिन पे आ जाए। ओरिजिन तो ओरिजिन पे ही है बट वर्टेक्स भी ओरिजिन पे आ जाए, हाँ है ना। हाँ, sir. हाँ सर. सबको पता है इस कर्व की इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होती है। अब कैपिटल Y ये है और कैपिटल X ये है। एग्रीड ऑल ऑफ यू। हाँ, sir. हाँ. बट हमारे लिए इक्वेशन ये है, दिस इज ओल्ड एंड दिस इज न्यू। वापस फर्स्ट एग्जांपल पे जाएं एक बार। हाँ, हाँ, sir. तो वापस मेरे साथ बोलना, जब ये ओल्ड था और ये न्यू था तो फिर हमने इंटरप्रेट ऐसा किया, अच्छा ओरिजिन तो वही है बट कर्व ओरिजिन से उठ के 1,2 पे शिफ्ट हो गया। एग्रीड और नॉट। Yes, sir. हाँ. तो whenever I say shifting of curve, obviously ये जीकेएम सर की क्लास के नाम से, तो हमेशा हमारा मतलब है कि ओरिजिन से उठ के कहीं और जा रहा है, somewhere else। सुना सबने, Yes, sir. कहाँ से शिफ्ट होना चाहिए हमेशा, शिफ्टिंग ऑफ कर्व का बाय डिफॉल्ट मीनिंग अपने डाल दिया, कहाँ से शिफ्ट होना चाहिए एवरीवन, Origin, ओरिजिन sir. से अब इस कर्व को हर बच्चा ओल्ड से न्यू इंटरप्रेट करने के लिए ऐसे समझ सकता है कि सर ये भी शिफ्टिंग ऑफ कर्व ही तो है। कम ऑन, हाँ, सर sir. कर्व कहीं और से उठ के कहाँ पे आ गया, कम ऑन, Origin. Origin. we can say it is shifting of curve from somewhere else to origin। हाँ है ना, Yes. हाँ है ना बच्चों। Yes, Yes, sir. sir. हाँ तो सर. कैन आई से इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ एग्जांपल वन। हाँ है ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes. जल्दी से बोलो, ये रिवर्स ऑफ एग्जांपल वन है ना।
Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ सर कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए इसको शिफ्टिंग ऑफ कर्व नहीं बोलेंगे, इसको शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बोलेंगे। क्यों, वो बता रहा हूँ। बट नाम तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ ना, इसका नाम विनायक भी दे सकता हूँ, हाँ दे सर, सकता हूँ ना। हाँ सर हाँ बढ़िया सर, नाम शिफ्टिंग है। ऑफ विनायक। Yeah. अब इसको मैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन क्यों बोल रहा हूँ, क्यों, यस यू कैन से इट इज रिवर्स ऑफ शिफ्टिंग ऑफ कर्व, चलेगा वो मेरे को नाम। और तुम ऐसा बोल सकते हो, सोचना सुनना, अगर मैं ओरिजिन को उठा के यहाँ पे रख दूं तो कर्व का व्यू तो ऐसा ही तो conditional. दिखेगा, देखो जल्दी से। हाँ सर Yes, sir. sir. अगर मैं ओरिजिन को कोऑर्डिनेट वाइज नहीं, पॉइंट को, ओरिजिन को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, यहाँ पे रख दूं, तो डायग्राम ऐसा ही तो दिखेगा, व्यू। कम ऑन, Sir. यस सर हाँ कोऑर्डिनेट वाइज मत सोचो। वापस बोल रहा हूँ, ओरिजिन वाले पॉइंट को उठा के अगर मैं यहाँ पे फ्रेम ऑफ एक्सेस रख दूं तो डायग्राम यही दिखेगा, नहीं दिखेगा बच्चों? हाँ सर। दिखेगा एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर तो इसलिए इसका नाम अब से हम क्या बोलेंगे, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन while shifting of origin is actually क्या, रिवर्स ऑफ शिफ्टिंग ऑफ कर्व कर्व। क्योंकि शिफ्टिंग ऑफ कर्व हमने रट लिया है, वो क्या होता है, कर्व को कहां से कहां शिफ्ट करना, ओरिजिन से समवेयर एल्स। यहाँ तक मेरे साथ हो बच्चों? हाँ Yes, सर sir. यस सर तो एक बार वापस रिवाइज करते हैं। शिफ्टिंग ऑफ कर्व, व्हेनेवर वी से दैट मींस कर्व कहां से शिफ्ट हो रहा है, ओरिजिन से कहीं और जा रहा है। एग्रीड ऑल ऑफ यू? हाँ सर यस सर हाँ सर। ओके, ऑफ शिफ्टिंग ऑफ कर्व इज सेम एज शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन फॉर अस। एंड वो क्या होता है कि कर्व कहीं और से उठ के कहां पे आ रहा है, ओरिजिन। यहाँ तक क्लियर? यस अब इक्वेशन वाइज जो भी चेंजेस हैं वो समझना है। रेडी? Yes, sir. तो whenever shifting of curve is happening 0,0 से h, k, देख लो एग्जांपल। यहाँ पे कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओल्ड इक्वेशन थी, जो चेंज होके y माइनस टू इज x माइनस वन होल स्क्वायर आ गया जब कर्व ओरिजिन से 1,2 पे शिफ्ट हुआ। एग्री करो जल्दी से। यस सर एक बच्ची की आवाज आई है, यस बस। Yes, sir. Yes. यस सर। रिपीट कर रहा हूँ सिनारियो। ओल्ड कर्व ये था, ओरिजिन सॉरी कर्व 0,0 से 1,2 पे शिफ्ट हुआ, तो इक्वेशन ये हो गई। एग्रीड ना? Yes, sir. Yes. यस सर तो मतलब हम याद कर लेते हैं, अब शिफ्टिंग ऑफ कर्व में अगर ओरिजिन से h, k पे कर्व गया तो हर जगह x को किससे रिप्लेस करना है, x माइनस H h। minus. H minus H. इसको किससे रिप्लेस करना है, x माइनस h से। हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. हाँ Yes, sir. y माइनस h। कब? शिफ्टिंग ऑफ कर्व। शिफ्टिंग ऑफ कर्व का बाय डिफॉल्ट क्या मतलब है, कौन शिफ्ट हो रहा है, Curve. कर्व शिफ्ट हो रहा है ओरिजिन से कहाँ पे, h comma H, k. comma k. यहाँ तक मेरे साथ हो? हाँ सर Yes, sir. नेक्स्ट चीज, नीचे आ गए। यहाँ पे ओरिजिनल इक्वेशन ये थी, चेंज होके y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गई। तो कैन आई से जब कर्व शिफ्ट हुआ 1,2 से 0,0 पे, तो एक्चुअली x को मैंने रिप्लेस किया x प्लस वन से, तभी देखो ये होगा x प्लस वन माइनस वन x हो जाएगा। कमान यस सर हाँ सर हाँ 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 है ना कबूतरों? Yes, sir. y रिप्लेस Yes. किया एक्चुअली किससे, y प्लस टू से, Y plus. ताकि y प्लस टू माइनस टू y हो जाएगा। कमान हाँ है ना? हाँ सर। Yes. यस सर तो मतलब whenever shifting of reverse of shifting of curve or shifting of origin is happening, that is curve is shifting from h, k to 0,0, then हम हर जगह x को किससे रिप्लेस कर देंगे, बोलो? x X प्लस plus h। H. यस सर रिवर्स है अब तो तुम्हें पता ही है। और y को किससे रिप्लेस करेंगे, Y Y plus plus K. प्लस। यहाँ तक मेरे साथ हो एवरीवन? Yes, sir. यस सर अब मैं कोई डाउट, कोई किसी का भी एंटरटेन नहीं करूंगा, तो चुपचाप कॉपी करो।
इसको घर पे अच्छे से रिवाइज करेंगे तो और क्लियर होगा, राइट? यस सर जरूरी है। यस यहाँ पे एक चीज सोच के आओगे जो हमने लास्ट अभी पोर्शन में पढ़ा था शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में, याद है ये? याद आया शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन जो पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमने बात करा था, याद आया एवरीवन? यस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो वहां पे इस टाइप का रिलेशन सेम है उल्टा है, कुछ रिलेशन सोचना, ये तुम्हारा होमवर्क है, फिर मैं वो डाउट दूर करूँ। सुना सबने? ठीक है Yes. सर कैन यू रिपीट? जो भी है मेरे रिपीट नहीं करना। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट में जो हमने रिलेशन की बात करी थी, उसका इससे कोई लेना देना है तो कहाँ से है? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से है, शिफ्टिंग ऑफ कर्व से है, सोचना। क्लियर? ओके सर। क्योंकि सबको पता है जब मैं x को ये x माइनस एच से रिप्लेस कर रहा हूँ, यहाँ पे कौन बता सकता है कैपिटल X कौन है एक्चुअली? न्यू पहला वाला वाला पहला वाला। पहला वाला। नहीं, मतलब मैं उससे रिस्पेक्ट में नहीं, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। कैपिटल X हमारा न्यू वाला होता है ना हमेशा, यस सर, एक्स माइनस -h होगा ना। वाला कैपिटल X है, बस भले मैं लिख रहा हूँ मैं स्मॉल x है, वो तो अलग बात है। हाँ है ना एवरीवन? यस सर। तुम्हारी फाइनल इक्वेशन ये है, यही तो कैपिटल में होती है ना नालायकों? यस सर। हाँ है ना? लाउड वॉइस। यस सर। हाँ यस सर। सर। इसलिए मैंने बोला है कि कंफ्यूजन होगा, ये थोड़ा अच्छी तरह सोच के आना है, फिर तुम्हें वो डाउट आएगा। अगर उसका इसका फिर उससे कोई लेना देना है क्या इस वाले पार्ट से? ये वाले पार्ट से तो है, बट तुम सोच हाँ के आओ। सर, है हम लोग एक रिलेशन है ना। क्लियर ना एवरीवन? Yes sir. आराम से खुद पेन पेपर लोगे, ढंग से सोचोगे, 15 मिनट स्पेंड करोगे, तब मजा आएगा। हाँ, यहाँ तक हो गया सबका एवरीवन? एक मिनट। नीचे का लिखना है। नीचे वाला लिखना। जल्दी लिखो भाई, मेरे को भूख लग रही है अब। यस सर। सर हम्म, सर गौरव हियर। सर जैसे हम लोग अभी इधर बोल रहे हैं कि हम ग्राफ में कर्व को शिफ्ट कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हम पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग ओरिजिन उसको एक कॉन्सेप्ट ही नहीं रख के हम लोग बोल सकते हैं कि हम पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं और कर्व को शिफ्ट कर रहे हैं, सिर्फ वही। पॉइंट को शिफ्ट करना इज नॉट अ गुड थिंग टू टॉक अबाउट। अच्छा, ओरिजिन को शिफ्ट करना ठीक है, बट क्योंकि सिर्फ शिफ्टिंग एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में नहीं होती, इसलिए मैं डाउट अभी लेना भी नहीं चाहूंगा, ये ओके बस सोच लेना। हाँ सर। हो गया सबका? सर नहीं। Yes. यहाँ तक कॉपी हो गया, बस मैं उतना पूछ रहा हूँ। नहीं हुआ तो तुम बहुत धीरे हो, जल्दी करो नहीं तो आगे बढ़ना पड़ेगा। यस सर। अब तो हो गया भाई नादानो। यस सर। यस सर। ओके, तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ कर्व। शिफ्टिंग ऑफ कर्व वन वर्ड में बताओ जल्दी से क्या होता है शिफ्टिंग ऑफ कर्व? कर्व को पे उठा के रखना। जीरो से को शिफ्ट करें 0,0 से एच न्यू इक्वेशन लाने के लिए x को किससे रिप्लेस करते एक्स हैं? माइनस x एक्स माइनस y को किससे रिप्लेस करते y हैं? माइनस कैपिटल X कैपिटल Y हमारे लिए हमेशा किसी भी सिनेरियो में न्यू चीज होती है। इज दैट क्लियर? यस तो यहाँ पे कैपिटल X कौन है एक्चुअली? एक्स माइनस एच। x माइनस h एंड y माइनस माइनस h बोला, क्लियर यहाँ तक? यस हाँ यस। सर। ओके, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन which is reverse of shifting of curve, correct everyone? यस उसमें क्या होता है h कॉमा k से कर्व से 0,0 में शिफ्ट होता है, तो हम x को किससे रिप्लेस करते हैं x प्लस एच और y को किससे रिप्लेस करते y हैं? प्लस k वापस कैपिटल X कौन है? ये वाला है क्या? एक्स प्लस हाँ हाँ ये वाला है क्या? एक्स प्लस एच। हाँ वो वाला है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो वो इक्वल है ना।
अरे मेरे को मत बोलना, खुद कंफ्यूज मत कर खुद को और दूसरों को भी। अच्छा ओके, वो आपने मतलब अगर shifting कोई side बोलेगा लगाया। कि ये समझा और ये सर, सेम समझा है, समझा समझा। तो सच्ची में मतलब जूते पड़ेंगे। चलो एग्जांपल्स, कुछ भी कॉपी नहीं करना है। रेडी? हर एग्जांपल में तुम्हें मुझे पहला 5 सेकंड के बाद बताना है कि वो शिफ्टिंग ऑफ कर्व है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, और सेकंड चीज नई इक्वेशन या नया डायग्राम बताना है। क्लियर? यस सर। चलो आ जाओ इस पे। फर्स्ट एग्जांपल, दिस इज अ सर्कल जिसकी इक्वेशन दे रखी है, पता भी हो सकती है, सेंटर दे दूं तो भी यही लिखोगे। एग्री करो? यस सर। यस अब मैंने एक नया डायग्राम, न्यू डायग्राम दे दिया और मैं न्यू इक्वेशन पूछ रहा हूँ। ये न्यू डायग्राम है, तो पहला 5 सेकंड के बाद आंसर करोगे कि दिस इज शिफ्टिंग ऑफ कर्व या शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, हमारी लैंग्वेज में, बुकिश लैंग्वेज में नहीं। एग्रीड ना? यस यस यस। चलो बोलो। शिफ्टिंग ऑफ कर्व है, वेरी गुड। शिफ्टिंग ऑफ कर्व है। अब 5 सेकंड के बाद इसकी न्यू इक्वेशन चाहिए। 5 सेकंड के बाद बोलो। x minus x minus टू टू स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस y y माइनस थ्री माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू टू r y minus स्क्वायर one. इक्वल आर Square स्क्वायर। is equal to the डाउट? नो सर। नो। ओके, सेकंड एग्जांपल। रेडी? यस Yes sir. यस ओके, अभी कर्व को मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस को ही कर्व मान लिया, मान सकता हूँ ना? यस हाँ, सर। उसकी पीओएसएल की बात कर रहा हूँ मैं। पीओएसएल मैंने एक क्वेश्चन में बताया था। पीओएसएल कुछ नहीं होता है, एक लाइन ये होती है, एक लाइन ये होती है, तो मल्टीप्लाई। दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखना इज हाँ, कॉल्ड एज POS एक्स एक्सिस की इक्वेशन, y इक्वल टू एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू Y 0, equal to 0. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की इक्वेशन X equal to 0. कंबाइंड पीओएसएल यही होगी ना एवरीवन? हाँ सर, विदाउट यहाँ तक। अब मैंने इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करा दिया 2,3 पे, पैरेलली शिफ्ट कराया, और ये दोनों लाइन 2,3 पे ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है। चलो बोल ही दो, शिफ्टिंग ऑफ कर्व या शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन? इन दोनों लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन अब क्या हो जाएगी? कम ऑन। x माइनस टू माइनस y टू माइनस y माइनस माइनस जीरो। बिल्कुल क्लियर? यस यस आगे नेक्स्ट एग्जांपल। ओरिजिनल ओल्ड ये है, न्यू ये है। रेडी? यस यस सर बोलो, शिफ्टिंग ऑफ कर्व या शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन? ओरिजिन origin. वेरी गुड, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट, x को किससे रिप्लेस करेंगे? x एक्स प्लस प्लस 3 3 प्लस 3 रिप्लेस करेंगे। y प्लस प्लस 3 4। तो अगर यहाँ पे x को x प्लस 3 से रिप्लेस कर दूंगा, 3 कैंसिल हो जाएगा ना एवरीवन? यस हाँ सर, सर, एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस वाई वाई स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू इसीलिए आ गया, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं हम। कम ऑन, एग्री करो? यस बिल्कुल ओके। यस यस याद आई पुरानी याद? यस हाँ सर, मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1, याद आया? स्क्वायर रिप्रेजेंट करता हाँ है हाँ, सब। स्क्वायर रिप्रेजेंट Yes, करता है। हाँ। यस सर, याद है सर। अब मेरे को ये नया इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है, अब मैंने कर्व का डायग्राम पूछा है, कर सकते हैं? यस हाँ सर सर, अगर मैंने इससे ये करा है तो मेरे को दिख रहा है कि x को एक्चुअली किससे रिप्लेस किया गया है? x माइनस माइनस 2। y को किससे रिप्लेस किया गया है? आई माइनस और कर्व ओरिजिनली 0,0 पे है, तो शिफ्टिंग ऑफ कर्व है और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है? शिफ्टिंग ऑफ Shifting of कर्व curve. और कर्व है। 3 पे आ जाए। और कर्व अब तो पता लग ही गया 0,0 से कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है? 2, कॉमा 3 तो 2,3 पे ऐसे रफ बना दिया मैंने डायग्राम। करेक्ट एवरीवन? यस Yes, सर यस तो सेंटर अब 2,3 पे हो गया, ये डिस्टेंस 1 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3,3 3 बिल्कुल क्लियर? यस सर फर्स्ट एग्जांपल, ओरिजिनल इक्वेशन ये है और इसका एरिया पूछा है। यस डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ, बट मुझे डायरेक्टली निकालना नहीं है। याद है ये क्वेश्चन ऐसा करा हुआ है? यस सर, किया हुआ है। क्या था? हाँ किया है में सर। भी तो मुझे ये पता है कि ये 2,3 पे होगा या नहीं पता, चलो जो भी है, मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ। तुम सबको पता है थोड़ा सेंटर 2,3 पे, तो दिस इज कॉल्ड एज शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। करेक्ट एवरीवन? yes. मुझे दिख रहा है, देखना सुनना आप ध्यान से, कि x माइनस 2 की जगह न्यू कर्व में x आ गया है। एग्री करो? हाँ यस सर। Yes.
इसका मतलब एक्चुअली x को x+2 से रिप्लेस किया गया है, हाँ है ना? Yes. Yes. sir. हाँ सर और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में हम यही करते हैं, x को x+h से रिप्लेस करते हैं, हाँ है ना? Yes. sir. Yes. Yes. मतलब ओरिजिनल h कितना एक्चुअली 2 है। 2. 2. बताओ फील आया बच्चों यहाँ तक? Yes. Yes. y को y-3 को y से रिप्लेस किया है, इसका मतलब एक्चुअली y को y+3 से रिप्लेस किया है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में हम y को y+k से रिप्लेस करते हैं, मतलब k की वैल्यू कितनी है? 3 है। 3. तो हमें इसका डायग्राम पता है कि 0,0 पे ऐसा होता है, तो हमें इसका पता लग गया कि ओ अच्छा ये एक्चुअली ओरिजिनली 2,3 पे था। क्या फील आया मैं क्या सब बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ? Yes, sir. Yes. मतलब सब एंगल से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, यूं नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सर ऐसा होता है ऐसा हो, बस हमें मैनिपुलेट करना आ गया। एम आई ओके, एम आई क्लियर? Yes. Yes, sir. sir. तो ये लास्ट के 4-5 पेजेस को अच्छी तरह कॉपी करोगे, कुछ और एग्जांपल भी है तुम्हारे नोट्स में, कर लेना, देख लेना, ठीक है? Yes, हाँ sir. सर कोशिश करेंगे हम। सर आप नोट्स भेजोगे ना? हाँ मैं नोट्स भेज रहा हूँ, सबको ही भेज हाँ रहा हूँ, कोड पे ना कोड. कोड वोड नहीं, सबको ही भेज रहा हूँ मैं। तो ये अच्छी तरह लास्ट के एग्जांपल सब कॉपी करके आना, सुन लिया? हाँ सर हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. बाय सर। ये POSL में काम आएगा, विल यूज इट इन नेक्स्ट क्लास, वी विल स्टार्ट POSL। थर्सडे को पूरी स्ट्रेट लाइन की बुकलेट करनी है, जितनी हो सके करो, मिनिमम Okay, 2C, sir. क्लियर? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। Bye, sir. Thank you, sir.